गुड मॉर्निंग ऑल। अम्ल क्षार वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करेंगे लुईस परिकल्पना एवं कठोर अम्ल एवं मृदु अम्ल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लुईस परिकल्पना संकल्पना के बारे में। देखिए, पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था अर्हीनियस के अकॉर्डिंग अम्ल और क्षार एवं ब्रॉन्स्टेन-लॉरी के अनुसार अम्ल और क्षार। आज हम बात करते हैं लुईस के अकॉर्डिंग अम्ल और क्षार किसे कहेंगे। तो लुईस ने 1938 में अम्ल तथा क्षार शब्द का विस्तृत अर्थ में सामान्यीकरण किया। उनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का एक युग्म ग्रहण करने में सक्षम होते हैं तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनमें देने के लिए इलेक्ट्रॉनों का एक एकाकी युग्म होता है। अतः सभी ब्रॉन्स्टेन-लॉरी अम्ल तथा क्षार क्रमशः लुईस अम्ल तथा क्षार भी होते हैं, लेकिन सभी लुईस अम्ल तथा क्षार क्रमशः ब्रॉन्स्टेन-लॉरी अम्ल या क्षार नहीं होते। तो ध्यान में रखेंगे, अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले क्या कहलाते हैं? अम्ल। और इलेक्ट्रॉन युग्म जो दाता होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार। लुईस अम्ल जैसे कि BF3, AlCl3, ZnCl2, FeCl3, SO3 आदि। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं। अभिक्रिया हो रही है और देखें ये रहा लुईस अम्ल, और ये लुईस अम्ल यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करता है और ग्रहण करता है तो चूँकि H2O इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, H2O में ऑक्सीजन, इसलिए उस पर चार्ज प्लस, और बोरोन ने ग्रहण किया इसलिए चार्ज क्या आ गया? माइनस। ऐसे ही ये किससे अभिक्रिया कर रहा है? अमोनिया के साथ। तो अमोनिया के पास में लॉन पेयर है जो डोनेट कर सकता है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? लुईस क्षार। और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो ये लॉन पेयर ग्रहण करेगा, इसलिए क्या कहलाएगा? लुईस अम्ल। ऐसे ही AlCl3 क्या कहलाएगा? लुईस अम्ल। और चूंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? लुईस क्षार। अतः लुईस के अनुसार एक अम्ल बिना प्रोटॉन या अप्रोटोनिक के भी हो सकता है, बिना प्रोटॉन के भी हो सकता है। लुईस अम्ल विभिन्न प्रकार के यौगिक हो सकते हैं। पहला, यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु में अपूर्ण अष्टक, इसको ध्यान में रखना है। ऐसे यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु में अपूर्ण अष्टक होता है, अन्य शब्दों में इस प्रकार के अम्ल इलेक्ट्रॉन की कमी वाले अणु। तो ध्यान में रखेंगे, लुईस अम्ल किनको बोलेंगे? जिनका अपूर्ण अष्टक या इलेक्ट्रॉन की कमी वाले अणु हैं। फॉर एग्जाम्पल BF3, AlCl3, GaCl3, गैलियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बोरोन फ्लोराइड। और ये अपन को पता है कौन से वाले वर्ग के? 13वें वर्ग के एलिमेंट हैं। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तो जब 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। इसका मतलब इनका अपूर्ण अष्टक हो गया, और अपूर्ण अष्टक होने की वजह से ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्राही। और अमोनिया के पास में आप देख रहे हो लॉन पेयर है डोनेट करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन दाता, और इसीलिए इसको बोलेंगे लुईस क्षार। और ये चूँकि इलेक्ट्रॉन ग्राही है इसलिए इसको बोलेंगे लुईस अम्ल। और जैसे ही अभिक्रिया होगी NH3 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसके साथ में आके जुड़ जाएगा। सेकंड देखें, यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु में प्राप्त D कक्षक होते हैं। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था जो अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक हों या जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो? कमी। सेकंड अपन बता रहे हैं केंद्रीय परमाणु के पास में क्या होना चाहिए? प्राप्य D कक्षक, या बोलूँ रिक्त D कक्षक, तथा इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों के एक से अधिक अष्टक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड तथा टिन फ्लोराइड। इनके एग्जाम्पल्स बता रखे हैं SiF4। और चूँकि सिलिकॉन तीसरे आवर्त का है और इसके पास में रिक्त D कक्षक हैं, और जब ये फ्लोरीन इसको अपने लॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये कहलाएगा लुईस क्षार।
और ये क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल। और जैसे ही अभिक्रिया होगी क्या बन जाएगा, जटिल लवण। इसी प्रकार से कुछ अन्य एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, इनको आप देखें। तीसरा देखें, सभी साधारण धनायन, ध्यान में रखेंगे सभी साधारण धनायन जैसे सोडियम प्लस, सिल्वर प्लस, कॉपर 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, आयरन 3 प्लस, ये इलेक्ट्रॉन युग्म से संयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि Ag प्लस की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा AgNH3 की ट्वाइस, और कॉम्प्लेक्स पे कौन सा वाला चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो अब इसमें देखें आप, चूंकि अमोनिया के पास में लॉन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है, इसलिए ये कहलाएगा लुईस क्षार, और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल। फोर्थ पॉइंट देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, असमान विद्युत ऋणताओं के परमाणुओं के मध्य बहुबंधीय अणु, जैसे असमान विद्युत ऋणता है कार्बन और ऑक्सीजन की, ऐसे ही किसकी है, सल्फर और ऑक्सीजन की। तो ध्यान में रखेंगे CO2 और SO2, ये भी क्या होते हैं, लुईस अम्ल। और एक है इलेक्ट्रॉन सिस्टक वाले तत्व, जिनके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 6। संयोजी कोषों में 6 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु ऑक्सीजन तथा सल्फर हैं, इसीलिए ये किसकी तरह कार्य करते हैं, लुईस अम्लों की तरह। ध्यान में रखेंगे पांचों पॉइंट। फर्स्ट अपन ने पढ़ा जिन अष्टक अपूर्ण होना चाहिए, दूसरा अपन ने पढ़ा रिक्त डी कक्षक होने चाहिए, तीसरा अपन ने पढ़ा कि सिंपल धनायन होने चाहिए, चौथा अपन ने पढ़ा असमान विद्युत ऋणता वाले परमाणु, और एक अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रॉन सिस्टक वाले तत्व। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, लुईस अम्ल के। अब बात कर लेते हैं लुईस क्षार। तो सबसे पहले देखें सभी साधारण ऋणायन, और ये ऋणायन आप लोगों के सामने दिखा रखे हैं, और चूंकि ऋणायन के पास में देने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसलिए क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार। इलेक्ट्रॉनों के बिना साझा किए 1 या 2 युग्म वाले अणु, उदाहरण के लिए वाटर, NH3, अल्कोहल, R2 ईथर, R2S और पिरिडीन। और यहाँ पे अपन देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर है डोनेट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन युग्म है, ऐसे ही अमोनिया के पास में इलेक्ट्रॉन युग्म है डोनेट करने के लिए, इसलिए क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार। और आगे देखें बहुबंधित यौगिक, जो संक्रमण धातुओं के साथ उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको भी अपन क्या बोलते हैं, लुईस क्षार। जैसे कार्बोनाइल है, नाइट्रोसिल है, एथाइलिन है और एसिटिलीन है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गए अपने लुईस क्षार। आगे देखें हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस, कठोर तथा मृदु अम्ल व क्षार। अब अपन बात करते हैं कठोर अम्ल किसे बोलेंगे या कठोर क्षार किसे कहेंगे, मृदु अम्ल किसे कहते हैं या मृदु क्षार किसे कहते हैं। और इस सिद्धांत का नाम है HSAB, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत। तो देखें इस सिद्धांत के अनुसार कठोर अम्ल, परिभाषा को याद में रखेंगे, कठोर अम्ल वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला परमाणु कैसा होगा, छोटा, तथा उसमें उच्च क्या होगा, धनावेश। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो आसानी से क्या हो जाए, ध्रुवित हो जाए या मुक्त हो जाए। तो यदि ऐसी विशेषता है किसी भी परमाणु में तो उसको बोलेंगे कठोर अम्ल। तो कठोर अम्ल वे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला परमाणु छोटा होगा, उच्च उसका धनावेश होगा और उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो इजीली क्या हो जाए, ध्रुवित या मुक्त हो जाए। इसके विपरीत मृदु अम्ल वह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला परमाणु बोलो कैसा होगा, बड़ा, उच्च धनावेश की जगह बोलो क्या होगा, निम्न धनावेश, और इसके ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से क्या हो जाएंगे, ध्रुवित या विकर। तो आप ध्यान रखेंगे जो प्रॉपर्टी कठोर अम्ल की है जस्ट उसके अपोजिट प्रॉपर्टी किसकी है, मृदु अम्ल की। आगे देखें लुईस क्षार। अब देखें कठोर क्षार और मृदु क्षार किसे कहते हैं। देखें एक लुईस क्षार जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रबलता से बंधे हुए होंगे, जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा, कठोर क्षार।
जैसे OH माइनस, F माइनस, H2O, NH3 और डाई मैथिल ईथर आदि को अपन क्या बोलेंगे, लुईस क्षार, और वो भी कैसे वाले, कठोर। दूसरी ओर एक लुईस क्षार जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएं, ध्रुवित या आसानी से निष्कासित हो जाएं, तो क्या कहलाएंगे, मृदु क्षार। फॉर एग्जाम्पल आयोडाइड आयन, कार्बोनाइल, CH3S माइनस और ट्राई मैथिल फॉस्फेन आदि। सामान्यतः अब देखें, अपन ने पढ़ा कि कठोर अम्ल होते हैं, कठोर क्षार होते हैं, मृदु अम्ल होते हैं और मृदु क्षार होते हैं। तो सामान्यतः कठोर अम्ल प्राथमिक रूप से किसके साथ में, कठोर क्षार के साथ, और मृदु अम्ल मृदु क्षारों के साथ में ही संयोग करते हैं। और कठोर अम्ल और कठोर क्षारों के मध्य जो बंध बनेगा वो कैसा होता है, आयनिक। लेकिन मृदु अम्ल और मृदु क्षार के बीच में जो बंध बनेगा वो कैसा होगा, सह संयोजी। तो ध्यान रखेंगे, हार्ड हार्ड के साथ बाइंड होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ में बाइंड होता है, और कठोर अम्ल और कठोर क्षार के बीच में जो बंध बनता है वो होता है आयनिक, और मृदु अम्ल और मृदु क्षार के बीच में जो बंध होता है वो कैसा होता है, सह संयोजी। और ये एक टेबल दे रखी है आप लोगों को जिसमें बता रखा है कठोर अम्ल कौन है, मृदु अम्ल कौन है, कठोर क्षार कौन है और मृदु क्षार कौन है। इस टेबल में आप लोग एक बार इसको रीड आउट कर लेंगे, देख लेंगे। आगे देखें, चौथी परिकल्पना अपन पढ़ते हैं, लक्स फ्लड संकल्पना। अभी तक अपन ने पढ़ी थी अर्हेनियस का सिद्धांत, ब्रॉन्स्टेन-फ्लोरी, लुईस अम्ल और क्षार, और अब अम्ल और क्षार को परिभाषित करने वाली चौथी जो संकल्पना है वो है लक्स फ्लूइड संकल्पना। देखें, यह संकल्पना अम्ल क्षार गुण की ऑक्साइड आयन के रूप में, ध्यान रखेंगे, ऑक्साइड आयन के रूप में व्याख्या करती है। इस संकल्पना के अनुसार एक क्षार जैसे कि CaO, BaO या Na2O एक ऑक्साइड आयन दाता होता है। तो क्षार कौन होंगे, ऑक्साइड आयन दाता, तथा अम्ल ऑक्साइड आयन ग्राही होते हैं। तो ध्यान रखना है सीधे सीधे। अपन ने अभी पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वो क्या कहला रहे थे, क्षार, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ग्राही क्या कहला रहे थे, अम्ल। तो ऐसे ही लक्स फ्लूइड के अनुसार अगर कोई ऑक्साइड आयन दाता है तो वो कहलाएगा क्षार, और ऑक्साइड आयन ग्राही है तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल। कुछ अभिक्रियाएं नीचे दे रखी हैं, देखें, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, क्षार, अम्ल है SiO2। और अब ये सिलिकॉन जब एक कैल्शियम से ऑक्सीजन ले लेगा, ये SiO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, SiO3 में। इसका मतलब इसने एक ऑक्सीजन लिया और ऑक्सीजन ले लिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, अम्ल। और चूंकि इसने ऑक्साइड डोनर हो गया इसलिए ये क्या कहलाया, क्षार। ऐसे ही जब अपन बेरियम ऑक्साइड की अभिक्रिया CO2 के साथ करवाते हैं तो देखना CO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO3। इसका मतलब इस CO2 ने एक ऑक्साइड आयन को ग्रहण कर लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, CO3 में। तो ऑक्साइड आयन जो ग्रहण करेंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल, और जो डोनर होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षार। और ऐसे देखें, जब इसकी अभिक्रिया करवाई तो ये क्या बन गया, Na3PO4। तो ये इसमें अपना क्या हो गया, अम्ल, और ये अपना क्या हो गया, क्षार। तो ध्यान रखेंगे सीधे सीधे, ऑक्साइड डोनर क्या कहलाएंगे, क्षार, और ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर क्या कहलाएंगे, अम्ल। और एक लास्ट जो संकल्पना है वो है यूसेनोविक की संकल्पना। देखें, यूसेनोविक के अनुसार एक अम्ल वह रासायनिक वर्ग है जो किससे क्रिया करेगा, क्षार से क्रिया करेगा, धनायन देता है या ऋणायन अथवा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। और इसी प्रकार क्षार वह रासायनिक वर्ग है जो किससे क्रिया करेगा, अम्लों से ऋणायन या इलेक्ट्रॉन देगा या धनायन क्या करेगा, ग्रहण। तो ध्यान रखनी है, यूसेनोविच के अनुसार अम्ल वो होते हैं जो क्षारों से क्रिया करें, धनायन दें या ऋणायन या इलेक्ट्रॉन क्या कर लें, ग्रहण। और इसका जस्ट उल्टा कौन कहलाएगा, क्षार। यूसेनोविच संकल्पना में सभी लुईस अम्ल तथा क्षार एवं रेडॉक्स अभिक्रियाएं आती हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से बनती हैं।
तो ध्यान रखेंगे पांचों संकल्पनाएं, अर्हेनियस की संकल्पना, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, लुईस अम्ल क्षार संकल्पना, एक अपन ने पढ़ी है लक्स फ्लूइड की संकल्पना और एक अपन को पढ़नी है यूसेनोविक की संकल्पना। तो अम्ल और क्षार को समझाने के लिए ये पांचों संकल्पनाएं आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखें, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं यूसेनोविक संकल्पना के और इसमें देखें SO3 प्लस Na2O की जब अभिक्रिया करवा रखी है तो क्या बनेगा Na2SO4। यहाँ पे अम्ल SO3 आयन O2 माइनस से जुड़ता है तथा क्षार Na2O ऋणायन क्या देता है O2 माइनस देता है। और यही अभी अपन ने पीछे पढ़ा था यूसेनोविक में कि क्षार अम्ल वो होता है जो क्या दे धनायन या ऋणायन या इलेक्ट्रॉन को क्या करे ग्रहण, और क्षार वो होता है जो ऋणायन या इलेक्ट्रॉन दे या धनायन क्या करे ग्रहण करे। तो इसलिए ये कहलाएगा क्षार और ये बोलो क्या कहलाएगा अम्ल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लें अकॉर्डिंग टू यूसेनोविक। और अब देखें लास्ट में इनगोल्ड कंसेप्ट, इनगोल्ड की संकल्पना देखें। इनगोल्ड के अनुसार अम्ल और क्षार क्रमशः इलेक्ट्रोफिलिक तथा क्या होते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो जो अम्ल होता है वो तो होता है इलेक्ट्रोफिलिक और जो क्षार होता है वो कैसा होता है न्यूक्लियोफिलिक। और इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं, खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है कमी। तो जो इलेक्ट्रॉन कमी वाली जो भी स्पीसीज होगी वो कहलाएगी इलेक्ट्रोफिलिक। और अकॉर्डिंग टू इनगोल्ड इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज क्या कहलाएंगी अम्ल। और न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज जो होती हैं ये होती हैं इलेक्ट्रॉनिकली रिच, और इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज क्या कहलाएगी क्षार, किसके अकॉर्डिंग इनगोल्ड के अकॉर्डिंग। हम निष्कर्ष देखें क्या निकलता है। चूँकि प्रोटोन अम्ल ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अम्ल तथा क्षार अधिकांशतः ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार परिभाषित किए जाते हैं। और ब्रॉन्स्टेड लोरी में अपन ने क्या कहा था, प्रोटोन डोनर क्या कहलाते हैं अम्ल और प्रोटोन एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं क्षार। तथा जब कभी ये लुईस के अनुसार परिभाषित किए जाएं तो इनके नाम क्या हो जाएंगे लुईस अम्ल व लुईस क्षार। थैंक यू।